कौन कहता है कि भगवान नहीं होते। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर साइंस भी फेल हो गई। आप सब लोग हिमाचल प्रदेश तो गए होंगे और हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वालाजी मंदिर, वहां पर सदियों से बिना तेल और बत्ती के ज्योति जल रही है। कितने साइंटिस्ट वहां पर आए और उस ज्योति को बुझाने की कोशिश भी करी, लेकिन फिर भी नाकामयाब रहे। वो ज्योति फिर से प्रकट होती जाती थी। दूसरा है अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा जो कि हर साल ना जाने कितने लाखों लोग करते हैं। वहां पर अक्सर दो कबूतर दिखाई देते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, ये दोनों कबूतर वहां पर उपस्थित थे और इन दो कबूतरों ने भी वो कथा सुन ली, जिसके बाद ये दोनों कबूतर अमर हो गए। फिर बात आती है केदारनाथ की। केदारनाथ में 2013 में कितनी भयंकर बाढ़ आई थी, एकदम विनाशकारी। सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर वहां का वहां खड़ा रहा और मंदिर के पीछे एक बहुत ही विशाल पत्थर आकर खड़ा हो गया और पानी को दो हिस्सों में बांट दिया और मंदिर में उपस्थित अनेक लोगों की जान उस चीज से बच गई। वो पत्थर आज भी वहीं पर मौजूद है और उसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। फिर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ जी की हर साल रथ यात्रा निकलती है और इस रथ यात्रा में ना जाने लाखों लोग उपस्थित होते हैं और हर साल जब भी ये रथ यात्रा होती है, हर साल यहाँ पर बारिश होती है और इसको भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद माना जाता है। अब बात आती है वृंदावन की। वृंदावन में कई ऐसे विग्रह हैं जो कि किसी शिल्पकार ने नहीं तराशे, वो स्वयं अपने आप प्रकट हुए हैं। बात की जाए बांके बिहारी लाल की या फिर राधा वल्लभ जी की, ये किसी ने बनाए नहीं है, ये स्वयं अपने आप प्रकट हुए हैं। भक्तों के लिए ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है, ये भगवान का असली स्वरूप है। और एक और बात करूं कि वृंदावन के निधिवन में आज भी वहां पर भगवान का श्रृंगार होता है। रात को बिस्तरा सजाया जाता है और पान रखे जाते हैं और उस द्वार को ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है और सुबह जब उस दरवाजे पर लगे उस ताले को खोला जाता है तो अंदर कुछ अलग ही पाया जाता है। बिस्तरा बिखरा हुआ मिलता है, पान आधा चबाया हुआ मिलता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद वहां पर जाने की अनुमति भी नहीं होती। अब बात आती है जयपुर के प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर की, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं। कहा जाता है कि एक अंग्रेज एक घड़ी लेकर आया था और उसने कहा था कि इस घड़ी के अंदर सेल नहीं है, ये केवल धड़कन से चलती है। और उस अंग्रेज ने कहा था कि चलो इस घड़ी को तुम्हारे भगवान को पहना कर देखते हैं। और जब भगवान को वो घड़ी पहनाई गई तो वो घड़ी चलने लग पड़ी। भगवान को देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं चाहिए, एक विश्वास भी चाहिए। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम उसको महसूस कर सकते हैं। वैसे ही भगवान हर किसी को तो नहीं दिखते, लेकिन फिर भी भगवान को हम महसूस कर सकते हैं। शायद इसलिए कहा गया है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक नया रास्ता भगवान खोल देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भगवान है और हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।